लिहाजा जो लोग भी शीन से अपनी चीज़ें मंगवा रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे ना अंडों के डिज़ाइन आ जाते हैं। तो नोटिस करवाया है कि भाई तुम नोटिस करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज फिर से एक नया दिन, उसके साथ नई उम्मीदें, नई उमंगें और नए काम, क्योंकि हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। कई चीज़ों से हम सीख रहे होते हैं और हमारी कई चीज़ों से कुछ दूसरे सीख रहे होते हैं। तो बस इसी लेन देन का नाम है ज़िंदगी। मैं जब सहरी करके सोती हूँ ना, तो फिर 10-11 बजे तक तकरीबन उठती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज सबसे पहले जाते हैं और जो दुबई चॉकलेट जो लिटिल स्टोर्स पे आई हुई है, तो बस आज दुबई चॉकलेट को ही ट्राई करने का टाइम है। वैसे तो खैर अब कोई नहीं बचा जिसने इसको ट्राई ना किया हो, और जब सारी दुनिया कर चुकी है तो अब हमें ख़याल आया। लेकिन हमने कहा कि बस ठीक है, सारे जब ट्राई कर लेंगे और एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ ये अच्छी चॉकलेट है, तो फिर ही हम इस पर पैसे लगाएंगे। वैसे ये आइडिया तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है कि पहले कोई और काम कर ले और उनके तजर्बात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं मुफ्त में। अच्छा खैर, मैं यहाँ पर ना चॉकलेट ढूंढने में बिल्कुल ज़ोरों शोरों से लगी हुई हूँ, क्योंकि इस वक्त चॉकलेट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। डिफरेंट किस्म के आप डिज़ाइंस भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये सब इसलिए है क्योंकि ईस्टर आ रहा है, और ईस्टर से पहले यहाँ पर इस तरह की डिफरेंट चॉकलेट के डिज़ाइंस आ जाते हैं। डिफरेंट किस्म की ये रैबिट्स नुमा अंडों के इसी तरह से डिज़ाइंस में आएंगे। अच्छा, ये मुझे बड़ा ही कलरफुल लगा। मैंने कहा ये क्या है, तो ये मर्सी पैन का था फ्लेवर, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, लेकिन वो खाते नहीं है चॉकलेट। अच्छा, क्रिसमस पे और ईस्टर पे इनके बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, लेकिन मुझे जो बहुत प्यारे लगते हैं ना, ये ईस्टर वाले लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे ना अंडों के डिज़ाइंस आ जाते हैं। अच्छा, वैसे ना हर साल यहाँ पर एक और भी डिज़ाइन आता है। वो एक मुर्गी होती है और उसके साथ ना अंडे होते हैं डिफरेंट कलर के, और वो मुझे बहुत ही प्यारा सा, एक उसकी पैकिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसके कलर भी ना अंडों के बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन आज वो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। अच्छा, इस तरह के ना गिफ्ट पैक्स भी बने होते हैं। किसी को आपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ईस्टर के दिनों में, तो कि इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ के साथ, और आगे यही चॉकलेट्स वगैरह हैं, जेलीज़ हैं, गमीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इन शॉर्ट के बहुत सारे डिफरेंट आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी तक तो मैं जो चीज़ लेने आई हूँ वो तो मुझे मिली नहीं है, और ना और चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ना ईमान के लिए एक पिक कर लूँ। तो बस अभी मैं एक ईमान के लिए ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी नज़र ना इन अंडों के पैक पे पड़ी, और इसमें 4 अंडे थे। ये चॉकलेट एग्स हैं, लेकिन ये मुझे देखने में इतने प्यारे लगे, बिल्कुल रियल में ना बाहर से वही साइज़ था जैसे 4 अंडों की पैकिंग होती है ना। और ये 7 लेडी बग्स, ये भी चॉकलेट्स हैं, और इतनी प्यारी लग रही थी ना, छोटी छोटी। ईस्टर पे ना चॉकलेट्स के इतने ज़्यादा डिज़ाइंस आ जाते हैं, इवन यूल पे भी। तो बच्चों के लिए ना उनमें से अपने अपने डिज़ाइंस या कुछ चॉकलेट्स वगैरह डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और बच्चों का मुंह ऐसे बना होता है कि कोई हम पे रहम खा ले और हमें सारे के सारे डिज़ाइंस ले दे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फैसिनेट कर रही होती हैं। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया और रमज़ान खैर से एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो इतनी जल्दी टाइम गुजरा है ना कि जैसे बिल्कुल पता ही नहीं चला, और रमज़ान बहुत मज़े का गुजर रहा होता है। एक सही डिसिप्लिन वाली लाइफ हो जाती है, थोड़ा मसरूफ़ हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, थोड़े कामों में भी इजाफा हो जाता है, इबादत ज़्यादा करने का दिल होता है। लेकिन उस तरह से ज़ाहिर सी बात है कि जब ख़ास तौर पे आखिरी अशरा आ जाता है ना, तो बॉडी में भी वो एनर्जी लेवल नहीं रहता। लेकिन यही ब्यूटी है रमज़ान की, बहुत प्यारा लगता है और बहुत प्यारा महीना होता है। और अब जैसे कि ताक़रातों का सिलसिला जारी हो चुका है, तो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं ना, तो इस चीज़ को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई यहाँ पर बहुत सारी मेहनत के बाद हमें दुबई चॉकलेट तो नज़र नहीं आई, बट मैं ईमान के लिए और चॉकलेट लेकर जा रही हूँ। तो अभी जो दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर भी दुबई चॉकलेट देखी, यहाँ पर भी मुझे नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने काउंटर पे पता की, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी आप बहुत जल्दी आ गई हैं, अभी जब नेक्स्ट टाइम आएगी ना तो आप आएगा, क्योंकि जो अभी इस वीक में आई थी ना, तो वो तो आते साथ ही ख़त्म हो गई। तो बस मैं सोच रही थी कि हम लोग भी भाई कैसी आवाम है, मतलब जिस चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, फिर हाथ धो के ऐसे लगते हैं कि वो चीज़ फिर कहीं पे भी नहीं मिलती।
अच्छा, और बाकी अवाम में भी मैं सोचती हूँ ना, सबसे ज़्यादा जो हमारी प्यारी और भोली और मासूम सी अवाम है ना, वो पाकिस्तानी अवाम है। क्योंकि हम भाई बड़े टची हो जाते हैं, हमें तो कोई चीज़ अगर ज़रा सी पसंद आ जाए तो हम उसे आसमानों पे चढ़ा देते हैं। क्योंकि हम आवाम ना इम्प्रेस बड़े जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे कि फ़र्शी शलवार का रोला था, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है कि बस मैं ख़रीद लूँ, ईद ना मेरी कहीं रह जाए, ऐसा ना हो कि मेरे रोज़े कबूल ना हों। मतलब इतनी सारी मसरूफ़ियात में एक और मसरूफ़ियत का इजाफ़ा हो गया, और वो है दानिश तैमूर साहब की कंट्रोवर्सी। अब सारे अवाम उसके पीछे हाथ धो के लग गए हैं कि उस बेचारे के मुंह से कोई लफ्ज़ निकला नहीं तो पाकिस्तानी अवाम ने उसको पकड़ लिया। और अल्लाह ना करे कि इन चीज़ों की वजह से उनकी प्राइवेट लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि आयज़ा खान ने मे भी शो में इतना ज़्यादा नोटिस ना किया हो जितना कि अवाम ने उसको नोटिस करवाया है कि भाई तुम नोटिस करो। और अल्फाज के चुनाव में हर इंसान ही इस चीज़ में से कभी ना कभी लाइफ में गुजरता है, उसे बाद में रिग्रेट होता है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कहता तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। अच्छा, दुनिया में ना और भी बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि हम लोग किसी अच्छी चीज़ को मतलब अपने लिए एज अ ट्रेंड सेलेक्ट करें। हम लोग पता नहीं कंट्रोवर्सीज़ में इतना कोई सुकून मिलता है, जब तक सारे उसमें ना पार्टिसिपेट कर लें इनके दिल को चैन नहीं। सो प्लीज़ किसी को इंसान होने का मार्जिन भी दे दिया करें भाई। पहले गई थी मैं लिडल और अब आई हूँ मैं शीन का पैकेट कलेक्ट करने, तो वो लिया है। और अभी मैं ना यहाँ पे आके बस स्टॉप पे जब खड़ी हुई हूँ तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे देखा, छोटी सी स्क्रीन पे ना आ रहा होता है, मिनट्स वगैरह मेंशन हो रहे होते हैं कि कितनी देर में बस आ रही है। और यहाँ नीचे मैंने देखा तो इन्फॉर्मेशन के लिए ना यहाँ पे छोटी सी ये डिवाइस लगी हुई है जिसके ऊपर ये उभरे हुए लफ्ज़ हैं इन्फो के ही, ताकि जो नाबीना हजरात हैं उनको पता हो, वो इसको प्रेस करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को सुन भी सकते हैं। अच्छा, आज ना मालूम का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा बहुत कम यहाँ पे होता है कि सूरज भी हो अच्छे से और साथ हवाएं ना चल रही हों, वरना यहाँ पर ना तेज़ हवाओं का सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है। आज मैं बाहर निकली हूँ तो इसी बहाने ज़रा आप लोगों ने भी मालमो शहर का विज़िट कर लिया, और मैंने भी आप लोगों को ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि देख लें ज़रा एक शहर है वो कैसा दिखता है। अच्छा, हर शहर की ना एक अपनी ही अलग बात होती है और उसमें जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं। जो मालमो शहर है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। अब मैं जब घर आई हूँ तो मैंने 2 ही घंटे आराम किया है, क्योंकि आज मैंने कुछ स्पेशल अफ्तारी में नहीं बनाना था, तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट पहले से डन थी, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना था। समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और साथ थोड़े से चने भी मैंने बॉयल ख़ुद करके रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो बस उनको डिफ्रॉस्ट करके मैंने थोड़ी सी चना चाट भी बना ली और साथ ही मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बना ली थी, क्योंकि उस बहाने थोड़ी सी फ्रूट की कंजम्पशन हो जाती है। अदरवाइज़ मुझे वैसे फ्रूट ना इफ़्तार में खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास बिरयानी भी पड़ी है, क्योंकि मैंने कल बनाई है, और रमज़ान में आपको पता है इतनी कम खाया जाता है खाना, मतलब हम खाना ज़्यादा बना रहे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो बस उसको वेस्ट तो नहीं करना होता। और ये यूरोप ने ही हमें सिखाया है कि कैसे खाने की कदर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि आपके पड़ोसी भी होते हैं, घरों में मुलाजमीन वगैरह होते हैं, उसके अलावा बैगर्स वगैरह भी आते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं, जिससे ऐसे खाना वेस्ट में नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं दही के डब्बों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मीठी लस्सी बना लेती हूँ डब्बों के अंदर। इस तरह से दही भी वेस्ट नहीं होता और चीनी भी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है। और टेबल पे ना जो लस्सी होती है वो डब्बे के अंदर रखने से एक और भी एडवांटेज है कि आपको शेक वेल बिफोर यूज़ ना, वो आपको बड़ा आसानी से हो जाता है। मतलब इतने सारे एडवांटेजेस मैंने आपको गिनवा दिए, तो कितना अच्छा लगता है इजी काम करने में। अच्छा, पकोड़े ना हमारे घर रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे ज़्यादा फ्राइड चीज़ें पसंद नहीं हैं, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कोशिश भी करती हूँ कि फ़्राइड चीज़ें ना हों। तो बस ये है हमारा सिंपल सा इफ्तार। और उसके बाद जो है मेरा एक पैकेट आया हुआ था, जो कि मैंने कुछ फ़ेस वॉश वगैरह मंगवाया था, तो वो आया हुआ था साथ नीचे वाली शॉप पे, तो बस अब मैं उसी को ही लेने जा रही हूँ। अच्छा, जो इस बार शीन का मैंने पैकेट मंगवाया ना, आप लोगों से कोई भी चीज़ मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि वो फुल पैकेट ईमान की चीज़ों का था, तो उसी ने ही अपनी चीज़ें मंगवाई थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो क्या क्या मंगवा रही है, तो जब उसकी चीज़ें आई हैं तो मैंने देखी हैं।
अच्छा, मुझे अभी ना अचानक से शीन के पैकेट से एक बात याद आ गई है कि कल मैंने स्वीडिश न्यूज़ में ये सुना है कि एक लड़की ने अपना हेयर बैंड मंगवाया है शीन से और उसकी वजह से उसको रैशेस स्टार्ट हो गए हैं फेस पे और कान के पीछे वाली साइड पे, और इस सब के बाद उसको फीवर वगैरह भी हो गया और आई थिंक अभी वो हॉस्पिटलाइज है। लिहाजा जो लोग भी शीन से अपनी चीज़ें मंगवा रहे हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, ये ना कुछ डिलीवरी सर्विसेज हैं, इंस्टाबॉक्स हो गया, ब्रिंग, पोस्टनार्ड। तो यहाँ पर अब ब्रिंग की भी सहूलत मौजूद है, पहले ये वाली चीज़ नहीं थी। तो अभी इस बार मेरा ये मैंने अपोतेक से ये पैकेट मंगवाया था, मतलब मेडिकल स्टोर से आप कह सकते हैं। तो वहाँ से मंगवाया था, तो ये ब्रिंग के थ्रू आया था। अब ये जो मेरा पैकेट आया है ये एक बॉक्स के अंदर पड़ा है और ये खुलता किस चीज़ से है, ये बैंक आईडी से। स्वीडन में अगर आपके पास जो बैंक आईडी है ना, वही आपकी असल आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह की जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं वो आप बैंक आईडी के थ्रू ही अवेल कर सकते हैं। तो बस यहाँ से मैंने अपना पैकेट लिया है और अभी मुझे याद आ रहा है कि सुबह सहरी के लिए ना दही उतना ज़्यादा नहीं है, तो चलें अब आई हूँ तो दही का भी डब्बा लेते जाएं, क्योंकि मेरी सहरी ना दही बगैर नहीं होती है। तो बस मैं यहाँ से अभी लूँगी दही और फिर मैं चलती हूँ घर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में भी मुलाकात होगी। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में सब लोगों को याद रखा करें, स्पेशल बीमारों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।